मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पे अखिलेश यादव ने जो कहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनका बयान जो दिखाया जा रहा है आधा अधूरा दिखाया जा रहा है। उन्होंने भारत के जो यशस्वी हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, जो इन्होंने लगातार मेहनत करके वैक्सीन को बनाया है, उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है। आधा से ज़्यादा बयान दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये चैनलों पर ट्रोल किया जा रहा है, लगातार हर चैनलों पर ट्रोल करके दिखाया जा रहा है, ये गलत बात है। उन्होंने यही कहा कि वैक्सीन जब कोई दवाई या टीका निकलता है उसका सब सम्मान करते हैं। और रही वैक्सीन की, ये पूछना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वैक्सीन कब लगेगा, गरीबों को कब लगेगा, मज़दूरों को कब लगेगा, यही सीधा सा सवाल था। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने उनके बात को गलत तरीके से दिखाया है, ये निंदनीय विषय है। लेकिन उन्होंने तो ये कहा है ना कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएं, मतलब वैक्सीन में भी उन्हें राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? उन्होंने भाई जाहिर सी बात है, जब हर मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा बना रही है, हर मुद्दे को भाई दवाई डॉक्टर बना रहा है, उनको किसान धरने बैठा वो नहीं दिख रहा है। नहीं, उनको किसान धरने में बैठा नहीं दिख रहा है। कोरोना वैक्सीन पे हमारे नेता ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये वैक्सीन को अपना नाम देना चाह रही है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। उसका श्रेय वो केवल डॉक्टरों को दें और वैज्ञानिकों को दें। वही तो कर रहे हैं, भाजपा वाले वही तो कर रहे हैं। लेकिन ये तो अखिलेश यादव ने कहा है ना कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। भाजपा तो भाजपा को क्यों इसमें घसीट रहे हैं? वैक्सीन तो एक दवा है ना, उससे उनका क्या मतलब है? यही बात तो पूरा मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा बयान दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के वैक्सीन को विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वैक्सीन आई है वो डॉक्टरों ने वैज्ञानिकों ने बनाई है, उसको भाजपा अपना नाम क्यों देना चाह रही है कि वो भाजपा लगवा रही है? भाजपा वो सरकार भाजपा की नहीं हो सकती। सरकार सब जो वोट दिया है उसका, जो वोट नहीं दिया उसका। लोकतंत्र में यही होता है। उसकी सरकार प्रधानमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री सबका होता है, केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है। एक गलत तरीका हमारे नेता ने कुछ गलत बयान नहीं दिया है इस पर। आप क्या बोलना चाह रहे हैं इस पर कि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि बीजेपी वाले कुछ और कह रहे हैं और अखिलेश यादव कुछ और कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सीधा सवाल और जवाब आपका ये है कि जिस तरीके से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी की मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, उन्होंने सही कहा, क्योंकि वैक्सीन वैज्ञानिक ने बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन जी ने नहीं बनवाया है। अगर उन्होंने बनाया है तो पहले प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वैक्सीन लगवाए, फिर उसके बाद हमारा नेता लगवाएगा। हो सकता है कि अखिलेश यादव जी वैक्सीन लगवाने जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता नहीं, कुछ गलत कैसे करते हैं? ये भी तो हो सकता है ना। आपको विश्वास है? रुकिए पहले मेरी बात सुन ले। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर पहले प्रधानमंत्री लगवाते हैं वैक्सीन तो ये कहा जाएगा कि बीजेपी ने वैक्सीन बनवाई थी, इसलिए उन्होंने पहले वैक्सीन लगवाई, जनता को नहीं लगाई जा रही है पहले। ये भी तो आप कह सकते हैं। नहीं, ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। अखिलेश यादव जब ये कह सकते हैं कि वो बीजेपी की वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाई है ना, बीजेपी की वैक्सीन तो नहीं। इसमें रुक जाइए, चुप रहिए। लेकिन इसमें मतलब सरकार का नाम क्यों घसीटा जा रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्योंकि सरकार ने कहा कि वैक्सीन मैंने बना के लॉन्च कर दिया। ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। उन्होंने कहा कि मेरी वैक्सीन आ चुकी है। किस भाषण में कहाँ पे कहा उन्होंने ये बात कि मेरी वैक्सीन आ चुकी है? उन्होंने ये कब कहा है बताइए मुझे। आप एक वीडियो, मुझे एक बात उनकी दिखा दीजिए, कहाँ पे ये बात आई कि प्रधानमंत्री ने ये कहा हो कि वैक्सीन मैंने बनाई है, मेरी वैक्सीन आ चुकी है? प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा। आपके पास प्रिंट है वो? अब मैं हर जगह लेके थोड़ी चलूंगा कि मेरे पास प्रिंट है। चलिए ठीक है, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी रुक जाइए, समाजवादी पार्टी के एमएलसी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी ये कह रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीन आई है उसको नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि वो नपुंसक लोगों मतलब नपुंसक लगा देगी। बताइए क्या कहना चाहिए? ये तो भ्रमित किया जा रहा है भाजपा के। ये जो क्या नाम है, देशभक्त, फर्जी देशभक्त घूम रहे हैं, तो उसी तरह से ये वैक्सीन पे भी बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं कि ये भाजपा की वैक्सीन जो है हम लोग ये वैक्सीन फ्री में बांटेंगे। ये देश की वैक्सीन नहीं बताया जा रहा है। ये तो वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए, यहाँ के देश के, और जो डॉक्टरों को हम लोगों को धन्यवाद देना। हमारे नेता ने वही कहा है कि जिस तरह से भाजपा सरकार के नेताओं ने और भाजपा सरकार के जिम्मेदार लोगों ने देश को भ्रमित करने के लिए कहा जा रहा है कि ये
ये वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं। इस बात का विरोध हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है और उस बात का समर्थन हम लोग करते हैं। हम जैसे हजारों हजार कार्यकर्ता अपने नेता के पीछे उनकी बात को समर्थन करते हैं। लेकिन वैक्सीन के अंदर भी अखिलेश यादव को मतलब राजनीति उनको नजर आ रही कि भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं। ये भाजपा वाले तो राजनीति कर ही रहे हैं और उनको समर्थन हमारे मीडिया के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं पहले भाजपा वाले वैक्सीन लगवाएंगे तभी मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। ये उनका ये तर्क क्या सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि क्या भरोसा कि उस वैक्सीन में कुछ और मिला करके लगा दिया जाए हमारे नेता को। और भाजपा के नेता और भाजपा सरकार हमारे नेता के अगुवाई में हमारी पार्टी से डरी हुई है। इस तरह डरी हुई है कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को घरों से उठा लिया जा रहा है आंदोलन करने से। क्यों? क्या भरोसा कि समाजवादियों को दूसरी वैक्सीन के नाम पे दूसरी चीजें लगवा दें? तो ऐसा कहाँ पे उन्होंने कहा है? हमें भरोसा नहीं है इस भाजपा के नेताओं पे और भाजपा सरकार पे। क्योंकि क्या बोला जा रहा है? वैक्सीन लगाने से क्या होगा? जब थाली बजने से कुछ नहीं हुआ, घंटे बजने से कुछ नहीं हुआ, मोमबत्तियां जलने से कुछ नहीं हुआ, तो वैक्सीन से क्या हो जाएगा? वैक्सीन हम ये नहीं कहते हैं कि वैक्सीन किसी भी पार्टी ने दी। यहाँ पर पहले उन्होंने कहा थालियां किसी पार्टी, पहली बात वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है। वैक्सीन तो कह रहा इलाज हो जाएगा। पहले भी तो उन्होंने कहा थालियां बजाओ, मोमबत्ती जला लो। इनसे क्या हो गया? क्या कोरोना भग गया? इतनी साल से वो चल ही रहा है। मास्क लगा लो, अपनी सेफ्टी आज के समय बस अपनी सेफ्टी खुद करो। बस 3 साल भी उसके बाद भी वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा। जब वैक्सीन से कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर मास्क लगाने की क्या जरूरत है? वैक्सीन सफल नहीं है, वैक्सीन अभी सफल नहीं है, ज्यादा रिएक्शन कर रही है। आपने खुद चलाया था कि यह वैक्सीन पूर्ण रूप से जो है। एक चीज बताओ, इतने दिनों से जो मास्क लगा रहे, मास्क लगाने से भी घबराहट होने लगी। हो सकता है मास्क क्या कहना चाह सबसे बड़ी शकील खान मेरा नाम है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन आज देश के अंदर आ रही है और लोगों को लगाने का प्लान हो रहा है, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि सबसे पहले उन भाजपाइयों को वैक्सीन लगाई जाए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात ये है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के लोग 100% जो वैक्सीन जो आ रही है, ये वैक्सीन समाजवादी पार्टी के लोग राजनीतिक रूप से लगाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का। 2 बात। तीसरी बात, एक संवैधानिक कहना चाहता हूँ देश के मुख्यमंत्री, बहुत मैं बात सुन लीजिए, पहुँचा दीजिएगा जब मैं जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ। हाँ, वो ये बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि कुर्सी के 4 पाए होते हैं और वो 4 पाए आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। वो 4 पाए बहुत जकड़े हुए हैं और जो 4 पाए हैं, उस पाए के ऊपर जो कुर्सी रखी हुई है, वो कुर्सी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रखी हुई है। उस पाए का दोष जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में क्यों आ गया है कि सबसे पहली न्यायपालिका, आज बताइए न्यायपालिका पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। पहला पाया। दूसरा पाया, चुनाव आयोग जो पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति तक का चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है, क्या वो साफ सुथरा है? तीसरा पाया है आप लोग, जो आपकी मीडिया है और आप हैं, आप भी भारतीय संविधान का 4था स्तंभ रखने वाले लोग हैं। आप यदि पाक साफ नहीं होंगे, आप यदि जो है विवादों में पड़ जाएंगे, आज लोग तब तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि मीडिया बिकी हुई है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस आरोप से आप बचिए। आप भी 4था स्तंभ हैं और चौथा पाया जो है कुर्सी का, वो ये है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इसका भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी, इस कुर्सी को बचाने का कार्य किए। देश का लोकतंत्र बचाने वाली कुर्सी है और इस कुर्सी को बचा लेंगे तो हमारा देश का गाँव गरीब किसान खुशहाल हो सकेगा। आज देख रहे हैं हालत क्या है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। अरे तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं। ये स्थिति देश के अंदर हो गई है। मैं देवी आपसे बड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चैनल से निवेदन करना चाहता हूँ, सच दिखाइए। वो सच दिखाइए जो अखिलेश यादव ने करके दिखाया, मुलायम सिंह यादव ने करके दिखाया। गांव गरीब किसानों की आज जो खुशहाली की जो रिपोर्ट थी,
और खुशहाली का जो चेहरा था वो मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने करके दिखाया है। जहां गरीब किसान परेशान था वहां पर भर भर करके किसानों के दरवाजे पर, गरीबों के दरवाजे पर राशन पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया तो वो माननीय अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। आप बताइए, योगी जी जो है पीठ के जो है पीठाधीश्वर भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अभी सुना है आपके ही लखनऊ में 5 कालीदास मार्ग में यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, यहाँ पर जनता दरबार लगाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी गायब हैं। कुछ पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ। मुझे ये बताइए कि जो भाजपा वाले तो कह जैसे अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उस पर भाजपा वालों को कहना है कि ये विपक्ष में इसलिए ऐसा बयान, विवादित बयान दे रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, पहले भाजपा वालों को लगवानी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। देवी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बहन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये सच दिखाइए। ये वैक्सीन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले पीड़ित लोगों को लगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई है तो वो भाजपा ही हैं। आप देखिए ना, नोटबंदी के दौरान सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन हुआ? गरीब हुआ। वैक्सीन किसको लगी? भाजपाइयों को। उनके नोट बदले गए, गरीब किसान को आपने लाइन में लगा दिया। आप गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करने वाले लोग हैं। आप बताइए, जब जो है कोरोना काल चल रहा था, पलायन कर रहे थे मजदूर, कौन परेशान हुआ? क्या अडानी अंबानी परेशान हुए? नहीं हुए परेशान। आज परेशान हुआ देश का गांव गरीब किसान। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। और वैक्सीन बनाने वाले जो हैं, इनका श्रेय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो या कोई सी मंत्री ने या कोई प्रधानमंत्री ने तो वैक्सीन को बनाया नहीं, तो वो श्रेय क्यों ले रही है? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कल स्पष्ट कर दिया कि मैं भाजपा के वैक्सीन को नहीं लगवाने के लिए कहा था, मैंने वैक्सीन के लिए नहीं कहा था। और ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। और दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले बनारस में कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ी पर्व माने जाते हैं। आम लोगों को घाटों पर जाने से मना कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी आते हैं और 10-50 हज़ार की संख्या में भीड़ थी, तो वहाँ महामारी नहीं फैली। उस दिन कोरोना काल जो था, वो कोरोना जो था उस दिन छुट्टी पे गया था। नहीं, मैं तो बता तो रहा हूँ, पहले पूरी तो बात सुन लीजिए। तो उस दिन छुट्टी पे चल गया था। और अगर कोई अन्य पार्टी के कोई कार्यक्रम हो जाए या कोई वो हो जाए तो महामारी फैलती है, बताइए। और वैक्सीन की बात करती हैं आप, और आप एमएलसी साहब की बात करती हैं। बनारस से एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा जी, उन्होंने ये कहा था कि क्या प्रूफ है कि आप वैक्सीन नहीं लगाओगे? जब आप हर चीज़ों पे झूठे वो कर सकते हो तो वैक्सीन में भी गलत कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। जो ऐसी है, जो उन्होंने कहा कि वैक्सीन, ये इस वैक्सीन को लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे, इससे जो अब जनता है, मतलब देश की आबादी, उसे कम करने की बात ऐसे कही, तो ये नपुंसक वाली बात, ये गलत विवादित बयान है या नहीं है? वो इन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये वैक्सीन लगाने, उन्होंने कहा कि स्पष्ट नहीं है कि ये वैक्सीन सही है, इसका गलत उपयोग हो सकता है वैक्सीन के जगह। क्या बोलना चाहते हैं? आफ्ताब आलम जलालपुर ब्लॉक से आए हैं, जौनपुर जिले से। ये समझ लीजिए कि जो ये सरकार चल रही प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा वैक्सीन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं वो बताइए, और कुछ मत। वैक्सीन के बारे में हम बता रहे हैं, 2022 में अगर सरकार आई वैक्सीन पूरा फ्री हो जाएगा। वाराणसी से किशन सेठ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वैक्सीन पर सवाल नहीं उठाया था। उन्होंने कहा था भाजपा की वैक्सीन। तो इसमें भाजपा का नाम कहाँ से आ गया? वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाई है, भाजपा ने थोड़ी ना बनाई है। इसमें भाजपा है। उन्होंने ट्विटर के आपने ये देखा होगा, जब लॉकडाउन लगा था, आपने देखा होगा लॉकडाउन लगा था, कभी 10 दिन की खुल रही थी, 15 दिन का खुल रहा था। आज ये पटरी खुलेगी, उस पटरी की बंद होगी, तो अभी हमारा क्या भरोसा? अभी ये भाजपा के लोग वैक्सीन लगवा लें, फिर समाजवादी लोग सोचेंगे लगवाने के लिए। 2022 में हमारी सरकार आएगी तो समाजवादी वैक्सीन हम लोग लगवाएंगे निःशुल्क। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता ने अपनी राय रख दी है और बता दिया है कि अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन पर कोई विवादित बयान नहीं दिया है। ऐसे ही और मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी खबर। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ मैं शिल्पी त्रिपाठी।